नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आबादी बूढ़ी हो रही है, जबकि हमारे देश की आबादी जवान है। काश कोई खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री से पूछता, अगर देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है तो आपने उनके लिए रोजगार के क्या मौके बनाए हैं? आपने इन लोगों को कौन सी स्किल्स सिखाई है? उन्होंने आगे कहा, इस देश में मुस्लिम आबादी कभी भी हमारे हिंदुओं की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि 20 से 30 साल बाद देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी। आरएसएस के मोहन भागवत लोगों से 3 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, हालांकि वह खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह अलग बात है। पहले वे कहते हैं कि वे जनसंख्या कंट्रोल पर बिल लाएंगे। वे हमारी आलोचना करते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि अगर किसी देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है तो उस पर क्या असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं ओवीसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ओवैसी ने कहा है कि पहले वे कहते थे कि वे जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाएंगे। वे हमारी आलोचना करते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि अगर किसी देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है तो उस पर क्या असर पड़ता है। ओवैसी ने कहा है कि वह राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है, जबकि भारत की आबादी युवा है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सवाल किया, अगर प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है तो उन्होंने मोदी ने उनके रोजगार के लिए क्या उपाय किए हैं और उन्हें कौन से कौशल सिखाए हैं। ओवैसी ने कहा, 20 साल बाद यह युवा आबादी बूढ़ी हो जाएगी। महंगाई कितनी बढ़ेगी और उन्हें कितना खर्च करना पड़ेगा, इस बारे में हम सोचते ही नहीं। इसके बजाय वे कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी स्थिर हो जाएगी। भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी हिंदुओं की आबादी से अधिक नहीं होगी। ओवैसी ने कहा, अब उन्हें समझ आ रहा है कि 25 से 30 साल बाद देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, हालांकि वह खुद ऐसा नहीं करते। यह अलग बात है। उन्होंने कहा, पहले कहा जाता था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विधेयक लाया जाएगा और वे मुसलमानों की आलोचना करते थे। अब उन्हें एहसास हो गया है कि जब देश की आबादी बूढ़ी होगी तो इसका देश पर क्या असर पड़ेगा। ओवैसी ने टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच का पाकिस्तान द्वारा बहिष्कार किए जाने पर कहा कि भारत मेजबानी कर रहा है और बेकार पाकिस्तानी टीम कह रही है कि वह भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। उन्होंने कहा, आपको उन्हें पाकिस्तान को बताना चाहिए था कि आप यहाँ क्यों आए हैं और अगर आप नहीं खेलेंगे तो यहाँ से चले जाएं, लेकिन आप तो चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। ओवैसी यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने मोदी सरकार पर चीन के सीमा मुद्दे पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।